तो बहुत सारा पेशेंट्स या फिर नॉर्मल लोक मैंने बायोमार्कर टेस्टिंग विषय रे एजुकेट हेलेनी तो चलतु आज पचारिबा डॉक्टर को कि एग्जैक्टली बायोमार्कर टेस्टिंग कौन पे करा हुए। डॉक्टर सपोज करंतु कि मते लंग कैंसर ही जाइछि मोर बायोप्सी भी ऑलरेडी हे गलानी सो मते बायोमार्कर टेस्टिंग व्हाई आई हैव टू डू इट मते दरकार कब बिकॉज ऑल लंग कैंसर्स आर नॉट द सेम। सो बायोप्सी से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किस टाइप का कैंसर है, बट हमें मॉलिक्यूलर लेवल पे रूट कॉज भी पता करना इम्पॉर्टेंट है कि किस वजह से ये कैंसर ग्रो किया है। सो वी कैन थिंक ऑफ डीएनए एज किताब में लिखी हुए शब्द है ना। सो इफ अगर वर्ड्स में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उसका पूरा इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, राइट, मीनिंग चेंज हो जाती है। सिमिलरली आपके जेनेटिक लेवल पे अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन जिसे हम कहते हैं, तो उसका इंटरप्रिटेशन कैंसर का चेंज होता है, जिसके वजह से वो अनकंट्रोल्ड वे में ग्रो करने लगते हैं। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि नाउ वी हैव मेडिसिन्स व्हिच कैन टारगेट दीज म्यूटेटेड जीन्स, स्पेसिफिक म्यूटेटेड जीन्स। यस। ओके, तो मैम एक्जैक्टली बायोमार्कर टेस्टिंग कौन जिनसटा कौन? सो बायोमार्कर टेस्टिंग इज बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर कि जो ट्यूमर है उसमें क्या स्पेसिफिक चेंजेस हो रहे हैं। सो बेसिकली वी आर लुकिंग फॉर म्यूटेशंस या जीन का रीअरेंजमेंट या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स का लेवल भी एसेस होता है, जैसे कि EGFR, ALK, ROS1, RAS। सो ऐसे बहुत सारे पैनल्स हैं जिनको हम टेस्ट करते हैं कि किन जीन्स में म्यूटेशंस हुए हैं। नाउ देयर इज अ ब्रॉडर टेस्ट ऑल्सो जिसमें हम कई सारे मार्कर्स एक साथ टेस्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं NGS, दैट इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। सो बेसिकली दिस गिव्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव जीनोमिक प्रोफाइल ऑफ द ट्यूमर। ओके, तो मैम ये इन्फॉर्मेशन आगे ट्रीटमेंट में आपको कैसे हेल्प करती है? सो इमेजिन अगर हमें ये पता चल जाए कि उस पर्टिकुलर कैंसर में कौन सा जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये कैंसर ग्रो कर रहा है, सो वी कैन यूज सर्टेन मेडिसिन्स टू टारगेट दोज genes particular. Yes. So that's why these medicines are called targeted therapies. And how they are different from conventional chemotherapy in the sense ki we are targeting just those cells which have got those mutated genes. So therefore biomarker testing can influence your entire treatment plan when it comes to lung cancer. So इम्यूनोथेरेपी क्या है और क्या ये रिलेटेड है बायोमार्कर टेस्टिंग के साथ? Yes, but in a slightly different way. So basically हम एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं PD-L1 ट्यूमर सेल्स के ऊपर, वो टेस्ट हम रन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर पेशेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम इम्यूनोथेरेपी और नॉट। सो बायोमार्कर टेस्टिंग में वी आर नॉट जस्ट लुकिंग फॉर द म्यूटेशंस, वी कैन ऑल्सो असेस सर्टेन लेवल ऑफ प्रोटीन बायोमार्कर्स। एक्जैक्टली कितने वेळे पेशेंट को डॉक्टर सहित बायोमार्कर टेस्टिंग विषय डिस्कस करे कथा धारले? सो आइडियली बिफोर द बायोप्सी इज डन, बिकॉज कभी कदार जो बायोप्सी का सैंपल होता है वो काफ़ी कम अमाउंट में हो जाता है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है कि वो कैंसर है कि नहीं है और कौन से टाइप का कैंसर है। लेकिन अगर बायोमार्कर टेस्टिंग हमें करवाना है या NGS रन करना है, उस केस में हमें सफिशिएंट टिश्यू होना बहुत ज़रूरी है। सो अगर इनसफिशिएंट टिश्यू होता है तो उस केस में ये टेस्ट रन करना डिफिकल्ट हो सकता है। तो व्हाट इफ द पेशेंट ऑलरेडी हैज़ डन द बायोप्सी, पेशेंट का ऑलरेडी बायोप्सी हो गया है या फिर उसका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया, उस केस में व्हाट इज अ पॉसिबल ऑप्शन? सो इट इज स्टिल पॉसिबल, जो आपका रिमेनिंग ट्यूमर टिश्यू है हम उस पर टेस्ट रन कर सकते हैं। एंड इन सेलेक्टेड सिचुएशंस देयर इज रोल ऑफ लिक्विड बायोप्सी, जिसमें कि आपके ब्लड में जो ट्यूमर सेल सर्कुलेट हो रहे हैं उसके DNA में हम वो टेस्ट असेसमेंट कर सकते हैं। बट what is important to know is that even if that test is negative, it doesn't mean कि वो mutations नहीं है।
तो मैम कौन सबू लंग कैंसर पेशेंट मान को सेम बायोमार्कर टेस्ट दरकार था कि देर आर चेंजेस? सो नो, बेसिकली नॉट सेम। टेस्टिंग में हम ये देखते हैं कि लंग कैंसर कौन सा टाइप का है, किस सब टाइप का है, स्टेज क्या है, क्लिनिकल सिचुएशन क्या है और हमारे पास अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो पर्टिकुलरली इन नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर वी कैन रन दिस टेस्ट एंड वी कैन यूज दोज मेडिसिन्स फॉर टारगेटिंग दीज म्यूटेटेड जीन्स। तो मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ऐसे 3 क्वेश्चन कौन से हैं जो हर लंग कैंसर पेशेंट को अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए? Okay. So, firstly, कि what type of lung cancer you are having? Secondly, do I need comprehensive biomarker testing? And thirdly, has my tumor been tested for PD-L1? Because treating lung cancer in today's era, it's just not about knowing कि cancer कौन से type का है और कहाँ है. We also need to understand what is driving that cancer. Because sometimes understanding the biology of the tumor is very important. Because उसके according हम आपको better treatment options provide कर सकते हैं.